आज का जो टॉपिक है वो यही है कि यीशु ही सब कुछ है। अब आप वचन को ध्यान से सुनिएगा और अपने हाथों को उठाइए, हम लोग शॉर्ट प्रेयर करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग आज के वचन को सुने उनकी बुद्धि और समझ खुल जाए, या आपके सामर्थ्य को जानने पाए, आपके प्रेम को जानने पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। वचन को सुनते ही इनका विश्वास बढ़ जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए, इनके लिए सब कुछ नया हो जाए। आज का वचन इनके लिए आशीष का कारण हो, इनके जीवन बदल जाने का कारण हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ठीक है, बोलिए आमीन। और जब आप आमीन बोलते हैं तो सचमुच परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक यही है कि यीशु ही सब कुछ है। जीसस क्राइस्ट इज एवरीथिंग। यीशु मसीह ही सब कुछ है। यस आमीन, ठीक है। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि नहीं, मेरे माँ बाप ही सब कुछ है, मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा मोबाइल फोन ही मेरे लिए सब कुछ, मेरा घर, मेरा गाड़ी मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन असलियत तो ये है कि यीशु मसीह ही सब कुछ है। आमीन। अब ये चीज़ मैंने क्यों बोला, उसी को हम लोग बाइबल से समझेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बिल्कुल बहुत सारी गहरी बातें बताने के लिए जा रहे हैं जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ऐसी बातें क्यों ऐसी बातें परमेश्वर बताएंगे? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही राजाओं के राजा है, वो ही ईश्वरों के ईश्वर और भेदों के खोलने वाले हैं। हालेलुया। जो किसी ने नहीं सुना, जो किसी ने नहीं देखा, वो बातें परमेश्वर बताते हैं अपने लोगों पर। तो इसीलिए उन बातों को आपको सीखना और समझना है। आमीन। तो निकाल लीजिए वचन यूहन्ना 15 अध्याय। इंग्लिश ट्रांसलेशन है जॉन चैप्टर 15। यूहन्ना 15 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे उसका शुरुआत से ही। ठीक है, जॉन चैप्टर 15 नया नियम में। तो यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ेंगे। आप लोग नोटबुक भी रख लीजिएगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट आपके लिए ही है बिल्कुल, और आपसे परमेश्वर ने बात किया, तो उसको लिख लीजिएगा ताकि आप उस वचन पर बात पर भी ध्यान करें। आमीन। तो लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आमीन। हालेलुया। वचन को ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक लाइन भी मिस कर दिए, आपको पूरा वचन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहले ही चेतावनी आपको दे रही हूँ कि शैतान आपके अंदर से वचन को चुरा लेगा, आपको नींद में डाल देगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर चाहते हैं कि वचन आपके जीवन में काम करे, वचन आपके जीवन में पूरा कुछ नया सीखे, परमेश्वर में बढ़े, तो वचन सुनना जरूरी है। आमीन। सारे काम को छोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं अपना मन परमेश्वर में लगाइए। तो इसमें लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, दाखलता का मतलब क्या है? वाइन। ठीक है, और जो डाली है, डाली का मतलब क्या होता है? जो ब्रांचेस होती है, जैसे जो पेड़ होता है, जिस पेड़ में जिस तरह से वो खड़ा रहता है वो क्या है? दाखलता। और उसमें से जो डालियाँ निकलती है जिसमें से फल होते हैं वो है डालियाँ। ठीक है, तो जो डाली है वो दाखलता से जुड़ी हुई रहती है। तो ये आपको समझना है। तो इसलिए लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्ची जो दाखलता है वो मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान है। ठीक है, तो वो रखवाली करता है। वो सब कुछ कौन करते हैं? यहोवा परमेश्वर करते हैं। और यीशु मसीह दाखलता है। ठीक है, जिसमें कि सब कुछ टिका हुआ रहता है। आमीन। आमीन। तो आगे लिखा है कि जो डाली, अब यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। आमीन। पूजा दीदी पढ़ेगी इसको आगे लाइन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। आमीन। तो इसमें लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। मैं आपको सच बता रही कि ये वचन मैंने कई बार पहले भी पढ़ा था, लेकिन मुझे इसका मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया था, कि मैंने इस वचन पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक गहरे भेद की बात बताई इसी वचन में। वो क्या है? इसमें लिखा है कि जो डाली मुझ में है। अब ध्यान से सुन लीजिए, ये परमेश्वर का आत्मा आपको भी ये बताने के लिए जा रहा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया एक चीज़ को कि जो दाखलता है यीशु मसीह और जो डाली है, इसमें बोला गया कि जो डाली दाखलता में है बनी हुई पर फल नहीं रही है,
और कुछ डाली फल रही है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग आज यीशु मसीह में बने हुए हैं, कुछ लोग आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग आज भी धर्म के कामों को कर रहे हैं, आज भी चर्च जा रहे हैं, लेकिन वो फल बिल्कुल भी नहीं ला रहे हैं। 0% है उनका फल। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह में बने तो हुए हैं, लेकिन वो फलवंत नहीं हो रहे हैं, वो फल नहीं दे रहे हैं। आज वो प्रार्थना कर रहे हैं घंटों घंटों, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। क्यों? उनके चाल चलन में, उनके कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। ये वो लोग हैं, ये वो डाली है जो यीशु मसीह में बने तो हुए हैं, लेकिन फल नहीं ला रहे हैं। तो ऐसों के लिए क्या बोला गया है कि उन्हें काट डाला जाएगा। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि यीशु मसीह में आ जाना ही काफी नहीं है? ठीक है, ये वचन किसके लिए बोला गया है? ये वचन अन्य जातियों के लिए नहीं है जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। ये उनके लिए है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें जानते हैं, चर्च भी जाते हैं, हर संडे सब कुछ करते हैं, सारे धर्म के काम, लेकिन एक रीति रिवाज की तरह कि बस हमें करना है। उनका मन परमेश्वर से दूर है, इसीलिए वो कोई भी फल नहीं ला रहे हैं। और इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट डाला जाता है। और इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने उपवास प्रार्थना भी किया, मैं आराधना भी करता हूँ, मैं लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, तो आपको समझना है कि आप सचमुच उन कामों को कर भी रहे हैं या फिर सिर्फ परमेश्वर की मुंह से बातों को बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है। इसी वजह से आप फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप फल नहीं देंगे तो काट डाले जाएंगे। आपको भी पता है कि घर में कूड़ा कचरा को जब आप अलग करते हैं तो उसको सजा के आप रखते नहीं, उसे फेंक देते हैं। तो वैसे ही वो लोग फेंक दिए जाएंगे, किसमें? नरक की आग में। आगे वचन में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है कि यीशु मसीह में बने रह करके भी कुछ लोग आज फलवंत नहीं होते हैं। आगे वचन में लिखा है कि उसे वह छांटता है और जो लोग फलते हैं। अब जैसे कुछ डाली होती है जो फलती है, तो उसे परमेश्वर क्या करते हैं? उसे छांटते हैं ताकि वो और फले, है ना। अब छांटने का मतलब क्या है कि उसे और ज़्यादा इस तरह से परमेश्वर बनाते हैं, उसे छड़ी भी लगाते हैं, उसे ताड़ना देते हैं परमेश्वर जब वो बच्चा गलती करता है। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह में बने हुए हैं, वो भी धर्म के काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरह के लोग। लेकिन एक जो है जो सब कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा है और गलती करता है, तो परमेश्वर से मारते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि वो फल ला रहा है। और परमेश्वर चाहते कि जब ये प्रार्थना कर रहा है, अपना मन मेरी तरफ लगा रहा है, एक कदम मेरी तरफ आया है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं वचन में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और थोड़ा भी फल लाते हैं, तो परमेश्वर आपको छांटते हैं ताकि आप और ज्यादा फल लाने वाले बने। आमीन, हालेलुया। तो आपको समझना है कि जब आप एक भी 0% फल ला रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ दिखाने से काम नहीं होता है। आप अपने धर्म के कामों को दिखाने के लिए मत करिए कि दिखाने के लिए प्रार्थना करें, दिखाने के लिए चर्च जा रहे, ये किसी के डर से मत करिए, किसी के कहने से मत करिए। अगर करना है यहोवा का काम तो सच्चाई और ईमानदारी से और अपने पूरे मन से करिए, क्योंकि इंसानों की आज्ञा से बढ़कर यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको इस चीज को समझना है कि जब आप थोड़ा फल लाते हैं तो परमेश्वर से और ज्यादा आपको फलवंत करते हैं, आप और ज्यादा ब्लेस्ड हो जाते हैं। आपको लगता है कि अभी आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा कर्जा खत्म हो रहा है, वो और ज्यादा खत्म हो जाएगा और एक समय आएगा कि आप बहुत फल देने वाले बनेंगे। आपको किसी से उधार मांगना नहीं पड़ेगा, आप उधार देने वाले बनेंगे। आमीन, आमीन। तो आपको समझना है कि यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता सिर्फ यीशु मसीह है। इसका मतलब है कि जो आपका जो मेन बेस होना चाहिए आपके लाइफ का, जहाँ पर आपका जीवन टिका हो, वो सिर्फ यीशु मसीह ही हो, कोई इंसान नहीं। अगर कोई इंसान को आप दाखलता समझ रहे हैं कि उस पर डिपेंड है, उस पर निर्भर है, वो पैसा देगा तो आपका काम बनेगा, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा तो ठीक होगा, ये डिपेंड होना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि जो किसी इंसान पर निर्भर होता है उसका मन यहोवा से भटक जाता है, जो किसी इंसान पर भरोसा करता है वो श्रापित है। इसका मतलब सच्ची दाखलता सिर्फ यीशु मसीह नाजरी है। आपको सिर्फ उनमें बने रहना है, किसी इंसान में नहीं। ठीक है, चर्च जाना कोई गलत बात नहीं, आप चर्च जाइए, कलीसिया से जुड़े रहिए, परमेश्वर के दासों से प्रार्थना कराइए, लेकिन आपको किस में बने रहना है? यीशु मसीह में। अगर आप जिस कलीसिया में जा रहे वहां पर अगर यीशु मसीह से वो आपको नहीं जोड़ रहे, वहां पर अगर आपका कनेक्शन जो होना चाहिए यीशु मसीह के साथ वो नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको लग रहा है कि बस आपका काम बन जाए, तो वो जाना व्यर्थ है। क्योंकि सच्ची दाखलता सिर्फ यीशु मसीह है, कोई इंसान नहीं। आमीन, आमीन। तो आगे वचन में क्या लिखा है?
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमीन। आमीन। फिर से पढ़ेंगे, पूजा दीदी पढ़ेगी। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यहाँ पर आप याद रखिए कि कोई भी नदी, कोई समुद्र, कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसका आप इस्तेमाल करें और आप शुद्ध हो जाएंगे या आपके पापों की क्षमा आपको मिल जाएगी। नहीं, पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह का खून हमें दे सकता है। पापों की क्षमा वचन के द्वारा मिलती है, चंगाई छुटकारा वचन के द्वारा मिलती है। अगर आपके अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ है, आपके माइंड में नेगेटिविटी है, किसी के प्रति जलन है, घमंड, और आप चाहते हैं कि उस पाप को, उस नशा को छोड़े, तो किसी और के पास जाना छोड़ दीजिए। नशा मुक्ति केंद्र जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको नशा से आज़ाद नहीं दिला सकता। ठीक है, वो आपको नशा से आज़ादी नहीं दिला सकता है। वो भी एक इंसान है, वो उसको चला रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंसान कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह नाज़री जो जिंदा परमेश्वर है, वो ही आपको इन सब से शुद्ध करेंगे और छुटकारा देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको इस चीज को समझना है कि लिखा है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध हो, आपका हृदय शुद्ध हो, तो वचन से होगा। कैसे शुद्ध होगा बताइए? आप बोलेंगे कि वचन तो लिखा हुआ है, उसको पढ़ दिए तो शुद्ध हो गया। नहीं, जब वचन आपके अंदर जाएगा, जैसे अभी आप वचन को सुन रहे हैं, वचन आपके कानों में जा रहा है, तो वचन जब कान में गया, जो आप सुनेंगे आपके मन में बैठ जाएगा, और वही बातें जब मुंह से निकलेंगी तो आप ऑटोमेटिकली, आपका हृदय शुद्ध होगा, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो जब मन में वचन भरा रहेगा तो ऑटोमेटिकली जितना भी गंदगी है वो साफ हो जाएगा। आमीन। इसीलिए ध्यान रखिए कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को आप देखते हैं और सुनते हैं, उसी चीज़ों से आप अपने आप को भरते हैं, और जब आप गलत चीज़ों से अपने आप को भरेंगे तो आप अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप शुद्ध रहे। ठीक है, आप पवित्रताई में चले, और ये तभी होगा जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको शुद्ध करता है। आमीन। आगे लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो। यीशु मसीह कह रहे हैं, अभी तो बहुत सारी बातें यीशु मसीह बताने के लिए जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, है ना? क्योंकि यीशु मसीह क्या है? वही दाखलता है और हम सब उनकी डालियां है। लेकिन कुछ लोग यीशु मसीह में होकर के भी फल नहीं लाते हैं, और कुछ लोग बहुत फल लाते हैं, और परमेश्वर उन्हें छांट कर और ज्यादा क्या करते हैं? फलवंत करते हैं। आमीन। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ये कब होगा? जब आप सचमुच यीशु मसीह के पास आएंगे, विश्वास करेंगे, जब आप सचमुच प्रार्थना करेंगे, तभी होगा। तभी यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर काम करेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप आते नहीं हैं, आप कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन आप एक कोशिश करके देखिए, एक बार डिसीजन लेकर देखिए कि अब मैं ये पाप नहीं करूँगा, अब मैं अपने आँखों से गलत नहीं देखूंगा, अब अपने मुंह से गलत बातों को नहीं बोलूँगा। तो जब आप इस तरह से डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाते हैं, और तब यीशु मसीह आपके अंदर आ जाते हैं और आप यीशु मसीह में हो जाते हैं। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जब आप एक हो जाएंगे, तब जो भी आप काम को करेंगे, जहां जाएंगे, यहोवा की सामर्थ आपके अंदर होकर कार्य करेगी। आमीन। आमीन। लिखा है कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि जिस तरह एक डाली है, ठीक है, वो अपने आप से नहीं फल सकती। उसको अलग कर देंगे तो फलवंत होगा? नहीं होगा, वो फल नहीं देगा। लेकिन जब तक वो डाली दाखलता से जुड़ी हुई है, तभी वो फल ला सकती है। इसका मतलब है, आप चाहे नौकरी करने के लिए जाए या इंटरव्यू देने के लिए जाए, अपने जीवन में कैसा भी काम करे, छोटा बड़ा, लेकिन अगर आपके जीवन का आधार परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर आपके जो जीवन का आधार यीशु मसीह नहीं है, अगर यीशु मसीह जो दाखलता है वो उनसे आप जुड़े हुए नहीं है, तो आपका कभी भी कोई काम सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बात को ध्यान रखिए। इसमें लिखा है कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अपने आप से उस काम को कर सकते हैं, मेरे पास बुद्धि है, मैं इस काम को कर लूँगा, मैं एग्जाम में खुद से पढ़ाई करूँगा और फर्स्ट आ जाऊँगा। होता क्या है कि लास्ट में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब कुछ भूल गए, क्योंकि वो बुद्धि है,
ठीक है, वो इंसानी बुद्धि है, वो इस संसार के जो पढ़ाई लिखाई से मिला हुआ बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि जो स्वर्ग से मिलती है उसका कभी अंत नहीं हो सकता। वो जब परमेश्वर देना चाहते हैं तो आप इस संसार की चीज़ों के लिए क्यों चिंता करते हैं? ठीक है, तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपसे ये होगा, नहीं हो सकता। ये वचन में साफ लिखा हुआ है कि वो अपने आप से नहीं फल सकती। आप अपने आप से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बढ़ाने वाले परमेश्वर यहोवा ही है। आमीन। कोई इंसान आपको नहीं बढ़ा सकता। वो आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, आपको यीशु मसीह से जोड़ सकता है, बढ़ा नहीं सकता। बढ़ाना परमेश्वर यहोवा का काम है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला कुछ है, पर परमेश्वर यहोवा ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाले हैं। आमीन। तो अपने आप में ये घमंड को हटा दीजिए, ठीक है, कि उस काम को आप कर पाएंगे, क्योंकि जब जब आपने खुद देखा होगा, खुद से कोशिश की है, तब तब आप हार गए, आप असफल हो गए। लेकिन एक बार आप ये करके देखिए कि प्रार्थना करके देखिए, फिर कोई काम को करिए। ठीक है, पहले प्रार्थना करिए। सुबह उठ करके ज़रूरी नहीं कि पहले आप सोचेंगे कि पहले मैं थोड़ा फ़ोन देख लेता हूँ, कौन कौन मैसेज किया है, उसके बाद प्रार्थना। नहीं, अपने जीवन में पहला स्थान यीशु मसीह को देकर देखिए, फिर देखिए कि आपका काम सारा बनेगा नहीं बनेगा, आप फलवंत होंगे नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। आमीन। हालेलुया। अब आगे लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। साफ लिखा हुआ है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है ना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मिक रूप से बढ़े। आमीन। आमीन। क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। आमीन। वचन में साफ लिखा हुआ है कि आप यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे भी कि नहीं, मुझे प्रार्थना की ज़रूरी नहीं, प्रार्थना करना उतना मायने नहीं रखता है, पहले तो मुझे पढ़ाई करना है, पहले तो मुझे अपना घर बनाना है, उसके बाद प्रार्थना तो करते रहेंगे घर में बैठ के, पहले घर तो बन जाए, पहले मुझे आशीष तो मिल जाए, उसके बाद मैं यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा। ऐसे काम नहीं होता है। ठीक है, अपने जीवन में लास्ट प्लेस आप यीशु मसीह को दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि फर्स्ट प्लेस आपको सब जगह मिलेगा? नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्थान यीशु मसीह को देना है, क्योंकि आप और मैं उनसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, एक भी काम नहीं। आज आप जो सांस ले पा रहे हैं अपने मर्जी से नहीं, ये यीशु मसीह की इच्छा है, तभी आप जिंदा है और सांस ले पा रहे हैं, वचन को सुन पा रहे हैं। ये उनकी मर्जी है, ये उनका अनुग्रह है, ये उनकी ताकत है। ठीक है, ये आपके अंदर की ताकत नहीं है, ये आपके अंदर की एबिलिटी, इम्यूनिटी नहीं है, ये यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। तो कभी भी लगे, ऐसा घमंड लगे आपके अंदर आए कि वो काम आप कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं, उपवास प्रार्थना की कोई ज़रूरी नहीं, वचन तो बेकार है ना, सिर्फ प्रार्थना जाके ले हैंड प्रेयर करा लेंगे, काम बन जाएगा, वचन गया हवा में, ऐसे काम नहीं होता है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। वचन में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आप वचन में एक बिंदी भी बढ़ा या घटा नहीं सकते। ये नहीं बोल सकते कि इसको मैं साइड कर देता हूँ और जो अच्छा बात है वो मेरे लिए है, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको खरा वचन को सुनना है, खरा वचन का प्रचार करना है, क्योंकि यही सच्चाई है। आमीन। यस आमीन। तो इस बात को ध्यान रखिए कि यीशु मसीह से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो प्रार्थना करना शुरू करिए, क्योंकि यही शुरुआत है। वचन में बने रहिए, वचन के अनुसार चलिए। ठीक है, वचन आपके अंदर नहीं होगा तो शैतान तो अंदर घुसेगा ही। आज लोग सोचते हैं कि बार बार शैतान क्यों मुझ पर अटैक करता है ना, एक बार निकल गया दोबारा क्यों आता है? क्योंकि आप अपने आप को सूखा रखते हैं, वचन आपके अंदर है ही नहीं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। वचन परमेश्वर का ही शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन। लेकिन जब वचन आपके अंदर ही नहीं है तो आप तो अशुद्ध रहेंगे। अशुद्ध आत्मा तो आपके मन में रहेगी, है ना। तो अशुद्ध आत्मा आपके मन में है, क्योंकि वचन आपके अंदर नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि पूरा छुटकारा मिले तो सिर्फ चंगाई पाने के बाद यीशु मसीह से दूर मत भागिए, अपने काम को बनाने के बाद यीशु मसीह से दूर मत भागिए, यीशु मसीह के पीछे भागिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। आगे वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है 6 में पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:6। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है।
आमीन। आमीन। यहाँ पर ये वही बात लिखी हुई है कि जो फल नहीं लाएंगे, ठीक है, आपको परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर वेट कर रहे हैं, परमेश्वर वेट कर रहे हैं आपका कि कब आप सचमुच वचन के अनुसार चलेंगे, सचमुच आप उनके लिए कुछ करेंगे। क्योंकि जब तक आप खुद के लिए सिर्फ सोचेंगे और दूसरों के लिए भी नहीं, तो परमेश्वर काम नहीं करते हैं। और इसीलिए जो इंसान बिना मतलब का है, कुछ काम नहीं दे रहा, तो उसको परमेश्वर बचाएंगे? बोलिए, उसको परमेश्वर बचाते नहीं है। क्योंकि ये वो लोग हैं, इसमें क्या लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है जो सूख जाता है, ठीक है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। किन लोगों को आग में फेंका जाएगा? कौन से लोग हैं जो दाखलता में डाली बनी तो हुई है, ठीक है, जुड़ी हुई है, लेकिन भी फल नहीं ला रहे हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ क्या है, सुबह को उठना, खाना पीना, सोना, बस, और कुछ नहीं है, इतना ही काम है। ये कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ रिपीटेड सिन में लाइफ को जी रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे पाप आपके जीवन में जो रिपीट हो रहे हैं, पहले पाप किया, फिर उसके बाद पाप में गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसे जीवन यीशु मसीह के लिए नहीं जीना है। सच्चा पश्चाताप ये नहीं होता है। अगर आप आज भी पाप में हैं, आज भी कोई नेगेटिविटी, कोई बुराई आपके अंदर है, इसका मतलब है कि आज भी कहीं ना कहीं आपने ट्रूली रिपेंट नहीं किया है, सच्चा पश्चाताप नहीं किया है। सच्चा पश्चाताप वो होता है जब आप क्रूस को देखते हैं, यीशु मसीह के क्रूस की तरफ, कि उन्होंने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। विश्वास करना आपका काम है। आमीन, आमीन। इसीलिए अगर आपके लाइफ में सारी चीज़ें बस रिपीट हो रही है, आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने काम में जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए कि अपने ज़िंदगी में आप यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह के लिए 1% भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको जिंदा नहीं रखेंगे, वो आपको काट देंगे। क्यों? क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है कि ऐसी डाली जो सूख जाती है वो आग में झोंक दी जाती है, डाल दी जाती है। तो आप भी नरक की आग में डाल दिए जाएंगे अगर आप फल नहीं देंगे। तो आपको फलवंत होना है, आपको ऐसे काम करना है कि सचमुच दिखाई दे कि आपके द्वारा दूसरों के लिए काम हो रहा है। सचमुच ये दिखे कि यहोवा की सामर्थ, यहोवा का प्रेम आपके अंदर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है यदि तुम, अब देखिए यहाँ पर आपको अब ब्लेसिंग परमेश्वर देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि मांगते हैं मिलता नहीं है, तो अब मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, यूहन्ना 15:7 में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है, पहले जब मैंने इस वचन को पढ़ा था, मुझे लगता था कि हम यीशु मसीह से कुछ भी मांगेंगे वो हमें दे देंगे। लेकिन वचन को ध्यान से समझिए, इसमें लिखा है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो यीशु मसीह कोई ATM मशीन नहीं है, ठीक है, कि आप जितना पैसा मांगेंगे वो आपको दे देंगे। यीशु मसीह कोई वो नहीं है कि आप जो बोलेंगे वो कर देंगे, नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो जिंदा है, ठीक है। वो आपके लिए क्रूस पर चढ़ गए, किस लिए? कि आपके पापों की क्षमा आपको मिले, आपको चंगाई मिले। लेकिन आप क्या करते हैं? सिर्फ अपने काम को बनाने के लिए उनके पास आते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन मांगेगा और उसे मिलेगा? किसके लिए बोला गया है कि जो चाहे मांगोगे तो मिल जाएगा, वो हो जाएगा? किसके लिए? जिसके अंदर यीशु मसीह का वचन बना रहता है। फिर वो व्यक्ति जब जो बोलता है वो होता है, जो यहोवा से मांगता है वो उसे मिलता है, क्योंकि यहोवा को भी पता है कि वो व्यक्ति मेरा बेटा, मेरी बेटी है, जो मुझ में बनी हुई है, जो मेरे से प्रार्थना करती है या करता है, जो हमेशा मेरी तरफ ताकता रहता है, प्रॉब्लम्स में भी मुझे पुकारता है। तो जब वो व्यक्ति कुछ मांगता है तो मिलता है। अब आपको लगेगा कि अगर वो इंसान, जैसे आपने घर मांग लिया, तो क्या परमेश्वर कुछ भी दे देंगे जो आप मांगेंगे? आपको लगता है कि मेरी शादी इसी से हो, तो क्या आप मांगेंगे तो मिल जाएगा? ऐसे नहीं देते परमेश्वर। क्यों? आपको लगता है मैंने तो मांगा, मैंने तो इतना प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना भी किया, तो भी क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर होता
तो आप इस तरह से नहीं मांगते, क्योंकि जिसके अंदर यहोवा का वचन होता है वो यहोवा की महिमा के लिए मांगता है। और इसलिए वचन में परमेश्वर ने वादा किया है कि जब तुम मेरी महिमा के लिए कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। आपने समझा इसका मतलब? इसका मतलब यही है, यीशु मसीह कोई मशीन नहीं है कि जो बोलेंगे जो मांगेंगे वो दे देंगे। नहीं, वो हमारे पिता है, वो हमारे दोस्त है, वो हमारे सब कुछ है यीशु मसीह। लेकिन वो चाहते हैं कि वो हमें वो दे जो हमारे भलाई के लिए हो। ठीक है, कई बार वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो आपको समझना है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहना जरूरी है। आमीन। 8 में पढ़ेंगे क्या लिखा है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। तो साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के चेले वही होते हैं जो बहुत फल लाते हैं, है ना। जो कोई फल नहीं ला रहा है, सिर्फ ऐसे ही बैठा हुआ है, सो रहा है दिन रात, उसे कोई मतलब नहीं कि इस दुनिया में क्या चल रहा है ना। ईरान में बम हो रहा है, बम फेंका जा रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, कौन किससे लड़ रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। उसे बस अपने जीवन से मतलब है कि जो मैं चाह रहा हूँ बस वो हो जाए। ऐसे इंसान को परमेश्वर ज़्यादा दिन तक बचा के नहीं रखते हैं। ठीक है, यीशु मसीह के लिए कुछ करना शुरू कर दीजिए कि सचमुच यीशु मसीह बोले कि हाँ ये मेरा बच्चा है, ये मेरा दास है और ये मेरे लिए काम करेगा। ऐसा काम करना शुरू करिए। आमीन। यस, आमीन। 9 में लिखा है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा। अब देखिए यीशु मसीह आपको क्या सिखा रहे हैं कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा और मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु मसीह की पिता ने मुझसे प्रेम किया, यहोवा परमेश्वर। ठीक है, उन्होंने यीशु मसीह से प्रेम किया और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुमसे प्रेम किया है और इसीलिए तुम मेरे प्रेम में बने रहो। लेकिन आज हम यीशु मसीह के प्रेम में बने नहीं रह पाते। थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे 3-4 दिन, उसके बाद 5वें दिन में प्रेम ठंडा। मतलब कोई मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, कोई चर्च जाने का मन नहीं करेगा, कोई आराधना का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका प्रेम ठंडा हो जाता है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा की आग होती है वो बुझ जाती है। इसीलिए आपका कुछ भी मन नहीं लगता परमेश्वर में। फिर मन लगता है फ़ोन में, मन लगता है मूवी देखने में, मन लगता है कि कहीं जाकर के कुछ खाए, कुछ घूमे फिरे, कुछ ऐसा करे, क्योंकि आपका मन यहोवा से भटक जाता है। तो आपको यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना है। लेकिन प्रेम में बने कैसे रहेंगे, उसका भी उपाय यीशु मसीह ने आगे बताया है। उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। यीशु मसीह इस धरती में जब आए वो पूरे शरीर में थे। ठीक है, वो यीशु मसीह ही परमेश्वर है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो तो इंसान थे, इंसान को क्यों मानते हैं। हाँ, वो इंसान के रूप में आए, लेकिन किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए आए। तो वो उनके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इंसान के अंदर जैसे शारीरिक अभिलाषाएं होती है, बहुत सारी चीज़ों को करने का मन करता है। क्या उनका मन नहीं किया होगा? लेकिन भी यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखा। यीशु मसीह ने फिर भी वही किया जो पिता ने चाहा। आमीन, आमीन। और यीशु मसीह ने ये दिखा दिया कि आप भी वो काम कर सकते हैं। और आज यीशु मसीह ने वो अधिकार भी आपको दिया है अपने चेले लोगों को। आमीन, आमीन। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि उनमें उनके प्रेम में बने रहे तो आपको उनकी आज्ञा को मानना है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे अपने माँ बाप की बात को जब मानते हैं तभी लोग बोलते हैं कि हाँ, ये अपने माँ बाप से ये बच्चा प्रेम करता है। आप आज्ञा को नहीं मानेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, तो क्या बोलेंगे लोग कि ये तो अपने माँ बाप की बात को नहीं मानता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं वैसे ही कि पिता की आज्ञा को माने, तभी आप उनके प्रेम में बने रह पाएंगे। आमीन, आमीन। आगे लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है। अब देखिए यीशु मसीह की आज्ञा क्या है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। ध्यान से सुन लीजिए कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ये सारी बातें क्यों सिखा रहे हैं कि मुझ में बने रहो तब मैं तुम्हारे में बना रहूँगा। ये सारी बातें यीशु मसीह क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही प्रेम है और वो चाहते हैं कि उनका प्रेम आपके अंदर बना रहे, ताकि आप एक दूसरे से, सभी से, अपने भाई से, बहन से, दुश्मन से, सबसे प्रेम करें। आमीन, आमीन। वचन पढ़ेंगे आगे। मेरी आज्ञा यह है
कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि इससे बड़ा प्रेम तो और कोई हो ही नहीं सकता कि कोई अपने दोस्त के लिए प्राण दे। वचन में साफ लिखा है कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे, और यीशु मसीह ने ये काम किया है आपके लिए, मेरे लिए। यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनका जान बचा हुआ है। जैसी बात आ जाती है उनके जान की तो वो बोलेंगे कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझे नहीं मरना। वो इनकार कर देंगे आपका, वो भाग जाएंगे, वो छोड़ देंगे, वो धोखा दे देंगे, लेकिन वो आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि सबको अपना जिंदगी कीमती है। लेकिन वही जिंदगी यीशु मसीह ने हम सब के लिए दे दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। ये सबसे बड़ा प्रेम है। आपको क्या लगता है कि जो आपकी मम्मी है, आपके पापा है, वो उनका प्यार सबसे ज्यादा बड़ा है? हाँ, आप उनका प्यार सबसे ज्यादा बड़ा नहीं है ना, आपके बच्चे का प्रेम सबसे बड़ा है। नहीं, कोई इंसान का प्रेम इतना बड़ा नहीं जितना सबसे बड़ा प्रेम यीशु मसीह नाजरी का है। आमीन। यस आमीन। हालेलुया। 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 लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यीशु मसीह तो हमें अपना फ्रेंड बता रहे हैं, है ना। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन काम वैसा करेंगे नहीं और बोलेंगे कि जीसस इज माय बेस्ट फ्रेंड, जीसस इज माय सेवियर। तो बोलने से तो नहीं हो जाता है, ठीक है। यीशु मसीह पिता है, दोस्त है, बोलने से नहीं होता है। आपके काम आपको बता देंगे कि सचमुच यीशु मसीह के आप दोस्त हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ कैसा वो मायने रखता है। आमीन। यस आमीन। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही आपको बताऊंगी, वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि जो दास है वो स्वामी की बात को नहीं जानता है, पर जो दोस्त है वो सब कुछ जो पिता ने यीशु मसीह को कहा वही यीशु मसीह ने हम सब कुछ को बताया, हम सबको बताया यीशु मसीह ने। यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आमीन। आज ये बातें भी जो मैं आपको बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का ये वचन है और वो आपसे प्रेम रखते हैं और वो यही चाहते हैं कि आप उनमें बने रहे, उनसे दूर ना भागे। अगर आपसे गलती भी हो जाए तो भी आप भागिए नहीं, ठीक है। भाग कर कहाँ जाएंगे? भागकर यीशु मसीह के पास ही आना है। फिर आप क्यों भटक रहे हैं? फिर क्यों आप इधर उधर मदद के लिए जाते हैं कि कौन पैसे की मदद करेगा, कौन मुझे इस चीज़ में बढ़ाएगा, सपोर्ट करेगा? कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ही आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको सब कुछ बताएंगे। एक जो संसार का जो दोस्त होता है वो कैसे सब कुछ को बताता है या नहीं? सब कुछ आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड होगा उसको आप सब कुछ बताएंगे कि मेरे मन में ऐसा चल रहा है, मैं ऐसा करने वाला। वही बातें तो यीशु मसीह आपको बताते हैं। तो वैसे ही आपको अपना ऐसा संबंध यीशु मसीह के साथ बनाना है कि सचमुच आप अपने मन की सब बातों को यीशु मसीह को बताएं, तो यीशु मसीह भी फिर आपको बड़ी बड़ी बातें बताने लग जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे फिर से। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन आमीन। बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। तो यहाँ पर क्या बोला यीशु मसीह ने कि तुमने मुझे नहीं चुना है, ठीक है। आज बुलाए हुए बहुत सारे हैं, चुने हुए कम है, लेकिन चुने हुए लोग सब नहीं है, ठीक है। हर इंसान चुना हुआ नहीं है, पर जिसको परमेश्वर ने चुना है तो वो चुना हुआ क्यों है? क्योंकि वो चुना गया है, ठीक है। उसने खुद से उस काम को नहीं किया। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको भी चुने तो ये भरोसा रखिए कि आपने इस काम के लिए, अगर आप वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में जो बुलाहट रखी है, तो इसलिए नहीं कि आप इसके योग्य हैं, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है कि यीशु मसीह के लिए कुछ कर सके, लेकिन इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने आपको चुना है। आमीन।
हालेलुया। तो उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। नियुक्त का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने अपॉइंट किया है। अब कुछ लोगों को यीशु मसीह ने प्रॉफिट के रूप में अपॉइंट किया है, भविष्यवक्ता, कुछ को प्रेरित के रूप में, ठीक है। तो सबको अलग अलग सामर्थ, अलग अलग वरदान मिला है, अलग अलग सेवा मिली है, लेकिन आत्मा वही है, पवित्र आत्मा। आमीन। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना है यहाँ पर कि अगर आप चाहते हैं कि आत्मिक रूप से बढ़े और आपको लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ, यीशु मसीह की क्या बुलाहट है मेरे लिए, तो आपको इस चीज़ को समझना है कि जब यीशु मसीह ने कह दिया कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने चुना है, तो फिर आप क्यों इतना चिंता करते हैं कि मैं उस काम को कैसे करूँगा? क्योंकि यीशु मसीह खुद आप में होकर के उस काम को करेंगे जब आप उनमें बने रहेंगे। आमीन। यीशु मसीह आपके अंदर होकर के उस काम को करेंगे, उन बातों को बोलेंगे जो आपसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आज आपको लग रहा है आप पापी है, लेकिन यीशु मसीह अपने खून से आपको धोएंगे, अपने वचन से आपको शुद्ध करेंगे, और तब वो आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है, उन्होंने आपको नियुक्त किया है। उन्होंने नहीं चुना है, आपने नहीं चुना है उन्हें, यीशु मसीह ने आपको चुना है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए इस बात को समझिए कि जब यीशु मसीह ने ही आपको खड़ा किया इस काम के लिए, तो उसे पूरा भी वही करेंगे, ठीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा वचन में लिखा हुआ है कि अब जो उन्होंने भला काम आपके अंदर शुरू किया है, जो गुड वर्क, वो यीशु मसीह के दिन तक वही पूरा करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो तब तक हमें धीरज रखे रहना है, तब तक हमें उनमें बने रहना है, क्योंकि यही हमारा काम है। हमारा काम सबसे बड़ा क्या है? लास्ट लाइन है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। यही तो सबसे बड़ी आज्ञा है। यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं यही आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, नफरत करना छोड़ दीजिए, जलन रखना, घमंड रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप खुद में होकर के उस काम को नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जब तक आप जीरो नहीं होंगे तब तक आपको परमेश्वर बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। तभी परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनते हैं जो अपने आप को कुछ समझता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये मेरे पास है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपने पैसे से ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। उस व्यक्ति को कभी परमेश्वर नहीं चुनते, क्योंकि वो घमंडी है, और घमंडियों के परमेश्वर नहीं है वो, ठीक है। तो आपको समझना है, बल्कि शैतान सब घमंडियों के ऊपर राजा है, वचन में लिखा है। तो अगर आपको शैतान का बच्चा बनना है तो आप अलग हट जाइए, ठीक है। समझ लीजिए, वचन में साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह किसको चुनते हैं? जो मूर्ख है, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, जिनको कुछ नहीं पता, उसी को परमेश्वर चुनते हैं। जो इस दुनिया में रह कर के भी दुनिया वाले जिनको थूकते हैं, जिनको बिल्कुल अलग कर देते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो कूड़ा कचरा जिसको समझते हैं, उसी को यीशु मसीह सब कुछ से बेस्ट बना देते हैं। आमीन। हालेलुया। इसीलिए किसी से भी नफरत नहीं करिएगा, ठीक है। शाऊल भी तो इजराइलियों को सताते थे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बदल दिया। तो क्या वो आपको नहीं बदल सकते? क्या वो आपके भाई को, आपके बहन, आपके रिश्तेदार, आपके उस दोस्त को नहीं बदल सकते जिनका मन आज यहोवा से दूर है? बदल सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ना तो बल से होगा, ना शक्ति से होगा, पर यहोवा के आत्मा के द्वारा होगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर से जब सब कुछ हो सकता है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको उनसे नफरत नहीं करना है, उनसे हीन भावना मत रखिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि एक दुश्मन को भी परमेश्वर बदल सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। आमीन। हालेलुया। ठीक है। तो जो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था? प्रेम, ठीक है। लेकिन प्रेम किसका प्रेम? जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में यही है। सारी आज्ञाओं का जो सारांश है, जो कंक्लूजन है, वो यही है, लव। यीशु मसीह प्रेम है, ठीक है। जो प्रेम है वो क्या है? यीशु मसीह है, मैंने पहले ही बता दिया। तो जो प्रेम है वो यीशु मसीह ही है। आमीन। अगर बात आती है प्रेम की, तो आपका ध्यान जाना चाहिए यीशु मसीह की तरफ। बात आती है यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह ही प्रेम है। तो सब कुछ जब वही है, इसलिए तो आज का टाइटल है, आज का टॉपिक यही है कि यीशु मसीह ही सब कुछ है। आमीन। यस आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ही प्रेम है, और यीशु मसीह जब प्रेम है, तो जब वो आपके अंदर काम करते हैं तो उनका प्रेम आपके अंदर बना रहता है।
और तभी आप दूसरे से प्रेम रख पाएंगे। अगर आपको किसी से थोड़ा सा भी कुछ जलन है, कुछ ऐसा क्रोध है या कुछ ऐसी बात है नेगेटिव, तो इसका मतलब यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर नहीं है, यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर नहीं है, और इसीलिए आपको उनके अंदर उनमें बने रहना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही प्रेम है। जीसस क्राइस्ट इज लव। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रेम को इधर उधर ढूंढना बंद कर दीजिए कि मैं इधर उधर जाऊंगा, कहाँ मुझे प्रेम मिलेगा, कौन मुझसे प्रेम करेगा, कोई नहीं कर सकता वैसा प्रेम जैसा यीशु मसीह ने हम सबसे किया है। आमीन। यस, आमीन। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है, और ना कभी था, ना कोई है, ना कभी होगा जो यीशु मसीह जैसा प्रेम करे। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। अगर सचमुच आपने इन वचनों को समझा है तो मेरा विश्वास है कि आज के बाद से आपका सिचुएशन पहले जैसा नहीं रहेगा। आज के बाद से आपका जो सोचने का तरीका है वो पहले जैसा नहीं रहेगा। आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे वो बदल जाएगा। क्यों? लोग देखेंगे। जब देखिए, आपको जब परमेश्वर की सेवा करना है तो किससे करना है? वचन में क्या लिखा है कि जो कोई सेवा करे वो उस शक्ति से जो परमेश्वर देते हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति लगाते हैं। तो हमें यहोवा की शक्ति से सेवा करना है। आमीन। यस, आमीन। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तब जब आप करते हैं तभी परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं। आमीन। आमीन।